नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज 24/7 और मैं हूं दिलीप पांडे। खबर छपरा से। एकता भवन में भोजपुरिया जन मोर्चा पार्टी का सम्मेलन सह सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। जहां छपरा में भोजपुरिया जन मोर्चा पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन छपरा के मजरूल एकता भवन में संपन्न हुई, जिसका उद्घाटन भोजपुरिया जन मोर्चा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत सिंह सहयोगी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुरुआत की। इस सम्मेलन में आए आगंतुक अतिथियों का स्वागत भोजपुरिया जन मोर्चा पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री आरती सहनी ने की। जहां लोकसभा चुनाव 2024 में छपरा संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी बनाने हेतु चर्चा करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नामों की घोषणा की। इस अवसर पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत सिंह सहयोगी ने कहा कि भोजपुरिया जन मोर्चा राजनीतिक पार्टी है जो देश में दो धाराओं की लड़ाई है। बिहार में तो प्रतिपक्ष कोई है ही नहीं, दोनों धाराओं के नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं। बिहार में भोजपुरिया जन मोर्चा पार्टी ही कड़ा मुकाबला करेगा। यह राजा और रंक का चुनाव होगा। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर कुमार शिलभद्र ने कहा कि आरक्षण में संपन्न लोगों को ही विशेष लाभ मिल रहा है, जहां वंचित तबके के लोगों को आज भी वह आरक्षण से वंचित है, जिसे आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को लोगों को ही आरक्षण दिया जाए। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद सिंह एवं देवेंद्र यादव ने कहा कि आर्थिक आधारित आरक्षण बिहार में लागू हो, इसे केंद्र और राज्य सरकार गरीबों को मुफ्त बिजली दिया जाए। इस अवसर पर मुख्य रूप से उपस्थित रविता सिंह, भोला साव, प्रतिभानु महतो, अवधेश सिंह, निषाद, सुनील कुमार, अनिलेश्वर गिरी के साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने चढ़ बढ़कर भोजपुरिया जन मोर्चा पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर सभा को संबोधित करने वालों में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र पासवान, पूर्वांचल अध्यक्ष रवि बाबा, डॉक्टर चंद्रभूषण सिंह, डॉक्टर पृथ्वीराज सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राम अयोध्या सिंह, कृष्ण यादव, कृष्णतेंदु, डॉक्टर अरविंद राय, दुर्गा शंकर सिंह, कृष्ण बिहारी सिन्हा, गोलू सिंह, मीना यादव, गायत्री पासवान सहित प्रमुख रूप से सभी लोग उपस्थित हुए। जहां पर काफ़ी संख्या में आए लोगों ने भोजपुरिया जन मोर्चा पार्टी के सदस्यता ग्रहण करते हुए इस पार्टी के हाथ मजबूत किए। आगे खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। क्या कहते हैं भोजपुरिया जन मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत सिंह सहयोगी। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में पहले भोजपुरिया जन मोर्चा अभिनंदन करता है और स्वागत करता है, और साथ साथ है जो भी हमारे मंच पर हैं उनको भी भोजपुरिया जन मोर्चा की ओर से स्वागत है। जो हमारे सभागार में सैकड़ों लोग बैठा है, जिसके बदौलत ये कार्यक्रम जो है आज सफल हुआ। और ख़ास करके आरती सहनी जो हमारे संगठन के राष्ट्रीय संगठन के महामंत्री हैं और वो घोषित प्रत्याशी छपरा के हमारे पार्टी की ओर से है, उसी के इशारा पर, उसी के संदेश पर आज भोजपुरिया जन मोर्चा एक सम्मेलन के माध्यम से एक संदेश देने के लिए छपरा में पहुंचा। और छपरा तो ऐसे ही 36 इंच ये छपरा का स्थान है, क्योंकि ये जयप्रकाश नारायण जी जो बहुत ही एक जन नायक के रूप में यहाँ एक पहचान दिए थे, और साथ साथ हमारे अभी जन कवि भिखारी ठाकुर जी, राजेंद्र प्रसाद, उस भूमि का ये छपरा है। तो सर अचानक पार्टी यहाँ पर बड़े बड़े जो एक नेता के गुलाम हो सकता है, लेकिन जनता किसी का गुलाम नहीं है। जनता स्वतंत्र है। आज महापर्व है। हमारे प्रोफेसर चंद्रभूषण जी बैठे हैं, तमाम डॉक्टर अरविंद जी बैठे हैं। तो हम ये कहना चाहेंगे कि ये जनता के ऊपर निर्भर है। अब भोजपुरिया जन मोर्चा जो है ये लंबे समय से संघर्ष कर रहा है और चुनाव आयोग से इसको रजिस्टर हुआ है। तो रजिस्टर किस बात का हुआ है?
इसी बात के लेकर हुआ है कि चुनाव में, इस दंगल में भोजपुरिया जन मोर्चा भी अपन दवादारी ठोकेगा। किस तरह के मैं ये मुख्य मुद्दा लिख दिया गया है, वह देख लीजिए। वह मुद्दा जो है, पहला होगा भोजपुरी राज्य, जो बहुत पहले से लोग कहता है कि भाषा का मान्यता नहीं मिला, इस क्षेत्र में उद्योग धंधा नहीं लगा, पर्यटन स्थल का विकास नहीं हुआ। इसका एक मात्र समाधान है भोजपुरी स्टेट। जब हमारा स्टेट होगा तो भाषा का स्थान मातृभाषा और क्षेत्र में कल कारखाना का जाल बिछेगा। और दूसरा, आप देखते होंगे कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। जो आज सदियों से जाति के आधार पर जो आरक्षण है, जो वंचित है, उसको आज तक अभी आरक्षण का लाभ होना चाहिए क्या सर? लेकिन उसको आरक्षण का लाभ नहीं हुआ। जो आर्थिक रूप से मजबूत है जाति के आधार पर, आज उन्हीं लोग का आज विकास हुआ है। तो उस वंचितों के लिए, क्योंकि 52% हमारे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, तो हमारा दो धारा की लड़ाई है, गरीबी और अमीरी। तो गरीबी के आधार पर आरक्षण होना चाहिए। भोजपुरी भाषा नहीं, ये तो हमारा विषय है नहीं। ये सब समृद्ध होते हुए इसके बाद भी शामिल नहीं किए, जबकि हम लोग संसद घेरे, हम लोग रोड मार्च किए, हमारे कृष्णेंदु जी, डॉक्टर अर्जुन जी, हमारे तमाम जितने भी है इस भोजपुरिया बैनर के चले हम लोग संघर्ष किए। लेकिन ये तो पूछना चाहिए मोदी जी से, मोदी जी क्यों नहीं 8 शेड्यूल में शामिल किए? और साथ साथ हमारा अंतिम जो है कि जो गरीबी के आधार पर हमारा ये भी लड़ाई है, विद्युत जो आपूर्ति होता है तो उसको जो है मुफ्त हम लोग करेंगे। हम लोग का लड़ाई है कि गरीबों को मुफ्त बिजली मिलनी चाहिए। और संगठन के मजबूत को लेकर आज ये सम्मेलन हुआ है। ये आपके कौन भवन हुआ? एक करने के लिए जितने भी लोग हैं, आज एकता भवन में संदेश देगा इस छपरा के मंच से कि आप लोग एक छत के नीचे हो जाइए, एक हो जाइए। जब एक होइएगा तो यही माटी बचेगा, और जब एक नहीं होइएगा तो ये माटी बचने वाला नहीं है। जब आएगा बहुरूपिया, जाल बिछाएगा, फिर तरह तरह के जाति का नारा देगा, हिंदुत्व का नारा देगा, अब फिर वही हाल होगा 5 साल के बाद। तो इस हम जगाने के लिए आए हैं कि सारा भोजपुरिया भाई सारा भेदभाव भुलाकर, जात पात से ऊपर उठकर भोजपुरिया जन मोर्चा के झंडा के तरह आप लोग नीचे आ जाए, ताकि भोजपुरिया का शक्ति जो है पूरे देश में नहीं, ये पंचम में लहराने का काम करेगा। भोजपुरी देश जो हमारे मॉरिशस है, वो मॉरिशस देश में एक भी लोग बेकार नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ बेकारी की समस्या है, यहाँ रोजगार नहीं है। और भोजपुरिया के आधार पर ही जितना भी उद्योग चलता है बम्बे और गुजरात में, आज हमारे क्षेत्र में उद्योग का अगर जाल बिछा होता तो निश्चित रूप में हमारे भोजपुरिया लोग के आज फेफड़ी में पानी नहीं फिरता। ये सब लेकर भोजपुरिया जन मोर्चा आया है। आप लोग का सहयोग चाहिए, आप लोग का साथ चाहिए। जय हिंद, जय भारत।